जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने रोहिंग्याओं के पास से अवैध भारतीय दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल है, पैन कार्ड, बैंक दस्तावेज और साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने इन लोगों को शरण देने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। मददगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही रोहिंग्याओं के मददगारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रोहिंग्या का जो नेटवर्क है अब उसे तोड़ना है। पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के देख रही है और वो तमाम लोग जिन्होंने मदद की है, क्योंकि इन रोहिंग्याओं के पास से कई भारतीय दस्तावेज मिले हैं, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड भी शामिल है। तो आखिर ये दस्तावेज बने कैसे, ये फर्जी और जाली डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास से कहां आए, वो भी अब पता लगाने की कोशिश में पुलिस लग गई है। ये रोहिंग्याओं की बस्ती की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस पहुंची और छापेमारी यहां पर की गई, तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और एबेट कर रहे हैं, उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस एफआईआर रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जम्मू के भटिंडी और नरवाल इलाके में रोहिंग्या बस्तियों में पुलिस की छापेमारी जारी है और यहां से पुलिस टीम ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और ऐसे में रोहिंग्याओं के बीच में कई जगहों पर जो कई इलाके हैं वहां पर छापेमारी की गई और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इनके पास ये फेक डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये फर्जी दस्तावेज आए हैं, तो इनकी मदद किसने की है, मददगार कौन थे और किस तरीके से मदद की गई, और इस तरीके से और कितनी बस्तियां हैं जहां पर फर्जी दस्तावेज बनाकर ये तमाम रोहिंग्या रह रहे हैं। रोहिंग्यों के अड्डों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, लगातार जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। कहाँ जहाँ पर रोहिंग्या लोग जो है बसे हुए हैं, किन ज़मीनों पर हैं, किन की ज़मीनें हैं, वो मालिक कौन है, कब बसाया था, ये सारी जो बातें हैं ये निकल कर सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और वो वोट भी डालते हैं, राशन कार्ड भी है। तो पुलिस हरकत में है। हम इस वक्त जिस घर में है, आप देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ हम लोग जा रहे हैं अंदर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गया चप्पा चप्पा यहाँ पर पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है और पुलिस हर घर में घुसकर तलाशी जो है वो अभियान चल रहा है। हालांकि 2 वर्षों पहले से ही ये तलाशी चल रही थी। तो यहाँ पर ये जो है इस ट्रंक में से क्या क्या निकलेगा, ये क्या इनके पास कागजात है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जब से ये छापेमारी जो है लगातार चल रही है। और इस वक्त भी हम एक ऐसी झुग्गी के अंदर आए हैं जहाँ पर इनका कहना है कि 4 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 15 सालों से भी यहाँ पर रह रहे हैं। इनके बच्चे हालांकि यहाँ पर जो है वो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पुलिस अब सिर्फ इनके अड्डों तक सीमित नहीं है, सिर्फ इनके कागजात नहीं खंगाल रही है, पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इनके कागजात किस अफसर ने बनाए। और वही पुलिस को यह खबर मिली थी कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बहुत से रोहिंग्या हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इनके पास संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी हुआ रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं है और इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी की गई, तस्वीर उसकी हमने आपको दिखाई और इस दौरान अवैध रूप से रह रहे 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी छापेमारी में कई फर्जी भारतीय दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जम्मू पुलिस ने दावा किया कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, उन सब तक पहुंचना होगा। और इतना ही नहीं, रोहिंग्याओं के मददगारों के खिलाफ भी एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। और चलिए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहां-कहां पुलिस ने छापेमारी की है, वो जगह कौन-कौन सी है ये भी आपको बताते हैं। जम्मू, जहां पर ये पूरा एक्शन हमें दिखाई दिया है, इसके अलावा किश्तवाड़,
और राजौरी, साथ ही पुंछ, ये वो इलाके हैं। डोडा में भी ऐसी छापेमारी हमें दिखाई दी है। ये वो तमाम जगह है जहां पर पुलिस का एक्शन दिखाई दिया है। न सिर्फ रोहिंग्या, उनके मददगारों तक भी पहुंचने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। बहुत से रोहिंग्या ने बताया कि भाई कोई मौलवी साहब थे, वो आए थे, उन्होंने बिटिया की शादी करा दी। किसी ने यह बताया कि एनजीओ था, एनजीओ की ही मदद से हमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये वो इलाके जहां पर एक्शन हुआ है। तो अलग अलग तरीकों से भारत में घुसपैठ की कोशिश रोहिंग्याओं की ओर से दिखती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू पुलिस ने भटिंडी इलाके में अभी तक अवैध रूप से रह रहे 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा यह है कि जिस जमीन पर रोहिंग्याओं को कच्चे मकान बनाकर दिए गए हैं, उन जमीन के मालिकों से भी पूछताछ की जा सकती है। हटते ही जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नया कदम उठाया है। जी हां, कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में बसे रोहिंग्यों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। यहां तक कि स्थानीय लोग जिन्होंने रोहिंग्यों को यहां बसाने में मदद की, जिन अधिकारियों ने उनके दस्तावेज बनाए, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई है। जम्मू के 40 से ज्यादा जगहों पर कल से छापेमारी लगातार चल रही है और बहुत सारे दस्तावेज जो है वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिए हैं। कई गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ तक रोहिंग्या लड़कियां जो किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में, जो कि फारफ्लंग एरिया है जहां पर गाड़ियां भी नहीं जाती हैं, वहां पर उन लड़कियों की शादी हो चुकी है। जिन लड़कियों की शादी जो है उन लोकल मुस्लिम लोगों के साथ हुई है, किन मौलवियों ने करवाई है, कैसे हुई है, वो लड़कियां वहां तक कैसे पहुंची, किन्होंने वहां पर बसाया है, इस सारे जो शिकंजा है वो पुलिस जो है इस सब पर कसा जा रहा है। गिरफ्तारियां बहुत सारी हुई हैं, पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन सिर्फ ये पूछताछ रोहिंग्यों से नहीं बल्कि हर उस शख्स से होगी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के ऊपर एक्शन तो ये दिखाई दिया है, लेकिन पुलिस की इसी कार्रवाई को बीजेपी नेताओं ने सही कदम बता दिया। तो उधर कांग्रेस की तरफ से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर सवाल उठाया गया है। पुलिस द्वारा जो रोहिंग्या पर कार्रवाई की गई एक सराहनीय कदम है। इससे पहले भी जब मैं विधानसभा का स्पीकर था, मैं ये कह चुका हूं कि जो सुन्नियों में अटैक हुआ था उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे, ये जानकारी देते थे। और आज जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसमें भी ये लोग कोई नशे का व्यापार, कोई दूसरा, जो उन इलाकों में रहते हैं लोगों को खिलाफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट होने के कारण से ये एकता और अखंडता पर भी खतरा है। इन सभी विषयों को अगर हम जानें तो इनके राशन कार्ड कैसे बन गए, इनके आधार कार्ड कैसे बन गए, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, जांच के बाद बहुत कुछ पता लगने वाला है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ये 10 स्टेट्स लांग करके म्यांमार से यहाँ कैसे पहुँचे? क्या इसके पास से साजिश नहीं है? इस चीज़ की जांच करना जरूरी है। रोहिंग्या जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो यहाँ पे आए हैं, सरकार चुप्पी क्यों साधे है? सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। फौरी तौर पर स्क्रीनिंग यहाँ पे हो, किन लोगों ने यहाँ पे लाए हैं, किस ढंग से वो यहाँ पे रह रहे हैं, कौन सा अधिकार उनके पास है, और कई जगह पे खबरें कि किस ढंग से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।